मैं आपको कंपलसरी फ्यूचर नीड का पूरा डेफिनेशन बताना चाहता हूँ। कंपलसरी फ्यूचर नीड का कंप्लीट डेफिनेशन ये है कि मेरे जीवन की ऐसी जरूरतें कि जिनके बारे में मैं सोचूंगा कि नहीं सोचूंगा, एक निश्चित समय पर वो जरूरत पैदा होने ही वाली है। नंबर 2 कि उस समय पर मेरे पास पैसे होंगे कि नहीं होंगे, मुझे कहीं से भी पैसा अरेंज करना ही पड़ेगा। जैसे मिसाल के तौर पर अगर मेरी उम्र 30 साल की है, मेरे घर में एक 2 साल की बेटी है, और तो मुझे आज मालूम है कि 15 साल के बाद वो बेटी 17 साल की हो जाएगी। 17 साल की हो जाएगी तो वो अपनी 12वीं कक्षा पास करेगी, और भारत के 99% माँ बाप की तरह मैं भी अपनी बेटी को डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, साइंटिस्ट या तो इंजीनियर बनाना चाहता हूँ। तो मुझे आज पता चल गया है कि 15 साल के बाद मेरी बेटी के हायर एजुकेशन के लिए मेरे को पैसा चाहिए होगा, और अगर वो पैसा नहीं होगा तो मुझे कहीं से भी अरेंज करना पड़ेगा। एंड नंबर 3 कि यदि मेरी बेटी 17 साल की हो, उससे पहले मेरे को कुछ हो गया और मैं इस दुनिया में नहीं हूं, तो भी वो 17 साल की तो होगी ही होगी, तब भी मेरी बीवी को उसको पढ़ाने लिखाने के लिए पैसे चाहिए होंगे, तो मेरी गैर मौजूदगी में भी उसको पैसा आना चाहिए उसके एजुकेशन के लिए। दैट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड दैट इज वाई आई कॉल इट कंपल्सरी फ्यूचर नीड। मेरी 2 साल की बेटी 23 साल के बाद 25 साल की हो जाएगी, तो उसकी शादी के लिए मेरे को 20 लाख रुपया चाहिए होगा। मान लो कि मैं कोई प्रोफेशनल हूँ, या तो मैं किसी ऐसी जॉब में काम कर रहा हूँ, या तो कोई ऐसा व्यवसाय कर रहा हूँ कि जिसमें भविष्य में मेरा पेंशन नहीं बनने वाला। जिंदगी में एक टाइम ऐसा आएगा कि जब मैं काम नहीं कर रहा हूँ और मेरी इनकम बंद हो गई, तो चालू सांसों को चालू रखने के लिए मेरे को हर महीने पैसा चाहिए होगा। आज के जमाने में अपने बच्चों के ऊपर डिपेंडेंट होना या ये सोचना कि मेरे बच्चे मेरे को संभाल लेंगे, मेरे हिसाब से इसे अति आशावाद, ओवर ऑप्टिमिज्म कहा जा सकता है। आप देखेंगे ना गूगल पे तो आपको पता चलेगा 60 साल से ज्यादा जिनकी एज है, ऐसे बुजुर्ग लोग 95% बुजुर्ग ऐसे हमारे देश में कि जो या तो नौकरी कर रहे हैं या तो नौकरी की तलाश में है। उसकी वजह क्या है कि वो बुजुर्ग बने उससे पहले उनके जीवन में वो कभी जवान भी हुआ करते थे, लेकिन जवानी के दौरान जिस आदमी ने अपने बुढ़ापे की प्लानिंग नहीं करी, उसको बुढ़ापे में लाचारी भरी परिस्थिति में आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा। उस समय पर अपनी औलादों को दोष देने से कोई मतलब नहीं है। उस समय पर कलयुग है ये बोलने से कोई मतलब नहीं बनेगा। उस समय पर किस्मत या तो भगवान को दोष देने से कुछ नहीं बनता। मुझे अपने जवानी में ही अपने बुढ़ापे की प्लानिंग करनी चाहिए। माय डियर फ्रेंड्स, हमें याद रखना पड़ेगा, दुनिया के विकसित देशों में बच्चों का बचपन और बुढ़ों का बुढ़ापा ये सरकार संभाल लेती है ना। बचपन में उनको पढ़ाने की जिम्मेदारी और बुढ़ापे में उनको पेंशन की जिम्मेदारी एक गवर्नमेंट की होती है। हम ऐसे देश में रहते हैं कि जहाँ पर बच्चों का बचपन भी हमारी जिम्मेदारी है और हमारा बुढ़ापा भी हमारी ही जिम्मेदारी है। इस बात को मत भूलिए। एंड दैट्स द रीजन फाइनेंशियल प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। So my dear friends, this is what I wanted to share with you. भारत माता की जय एंड जय हिंद।